आज हम बात करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज किस तरह से वेरी करती हैं। हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर किया है, यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लोकेटेड है। अब इस सर्कल की रेडियस आपकी 1 यूनिट है। ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए आपका लाई करता है एक्स एक्सिस पर। ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,0। सेम मैनर से जो पॉइंट बी है ये वाई एक्सिस पर लाई करता है। ये रेडियस 1 यूनिट है, डिस्टेंस 1 हुआ तो बी के कोऑर्डिनेट्स हुए 0, 1। इन द सेम वे सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, 0 नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0, -1। इट इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस नेगेटिव साइड। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, और ये पॉइंट P को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो OP एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हुए। इन दैट केस this x coordinate will be equal to cos theta and y coordinate will be sin theta। कि अगर ये पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन ओरिजिन के साथ जब ज्वाइन करते हैं तो OP ये लाइन अगर थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ तो P के कोऑर्डिनेट होते हैं cos थीटा sin थीटा। अब यही बात अगर हम A पॉइंट पर अप्लाई करें, पॉइंट A पर जो ये लाइन सेगमेंट OA है वो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइडेड है, तो OA एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री या 0 रेडियंस का एंगल बनाता है। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे cos 0 एंड sin 0, बट A के कोऑर्डिनेट्स तो 1,0 है, तो दैट मीन्स पॉइंट A पर थीटा 0 होने की वजह से cos 0 की वैल्यू हो गई 1 और sin 0 की वैल्यू हो गई 0, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट्स 1,0 है और थीटा यहाँ पर 0 है, तो cos 0 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0। पॉइंट B पर हमने देखा, पॉइंट B जो है दैट इज लोकेटेड ऑन y एक्सिस। ये आपका पॉइंट B है, तो जो OB लाइन सेगमेंट है वो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक मेजर करते हुए राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो फॉर पॉइंट B थीटा इज 90 डिग्री और π/2 रेडियंस, तो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos 90 यानी कि cos π/2 और 0 है क्योंकि y एक्सिस पर, तो cos 90 की वैल्यू 0 एंड sin 90 जो y कोऑर्डिनेट है sin 90 या sin π/2 उसकी वैल्यू होगी 1। इसी तरह से आपका जो पॉइंट C है, पॉइंट C एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है, तो वो आप देखेंगे कि 180 डिग्री या पाई एंगल बनाता है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। दिस इज पॉइंट C एंड यू कैन सी दैट दिस लाइन सेगमेंट OC एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ पूरा ये कंप्लीट जो एंगल है एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्रीज। तो ये जो OC है एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक मेजर करते हुए, तो C के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos 180 sin 180 यानी कि cos 180 यानी cos पाई यानी -1 और sin 180 sin पाई यानी कि 0। तो cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू होती है 0। नाउ वी लुक एट पॉइंट D। पॉइंट D को अगर आप देखें तो ये जो OD लाइन सेगमेंट है दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 3 राइट एंगल्स, 90, another 90 and a third 90, so 90 plus 90 plus 90, this is 270 degrees angle। OD makes an angle of 270 degree with positive direction of x axis। 270 डिग्री का मतलब 3 π/2 रेडियंस। तो हमारे पॉइंट D के लिए थीटा 270 डिग्री है या 3 π/2 रेडियंस है, तो D के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos 270 यानी कि cos 3 π/2 दैट इज 0 और sin 270 यानी कि sin 3 π/2 और -1, तो sin 3 π/2 की वैल्यू -1 होगी। अब हम देखते हैं पॉइंट A' को। पॉइंट A' जो है
पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेकर के आप वापस आ जाते हैं पॉइंट ए पर ही। इसको मैंने ए डैश से डिनोट किया है, तो दिस इज अ कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस का एंगल है। ये जो ओ ए डैश है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 2 पाई रेडियंस का एंगल बनाता है। और जो पॉइंट ए डैश और ए सेम है, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 है और साथ में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं cos 2 पाई और sin 2 पाई। देयरफॉर cos 2 पाई की वैल्यू 1 और sin 360 या sin 2 पाई की वैल्यू होती है 0। इस तरह से हम we can find out the values for negative angles also taking theta clockwise। अगर अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट ली थी एंगल्स की 90, 180, 270, 360, इसी को अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो आपको जो एंगल मिलते हैं वो नेगेटिव मिलेंगे। तो हम नेगेटिव एंगल्स की भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व हेयर? जो हमने देखा कि साइन थीटा इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, अगेन इट डिक्रीजेज फ्रॉम 0 to -1 इन थर्ड क्वाड्रेंट, और फाइनली जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है फ्रॉम -1 to 0 इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है वेरिएशन देखा हमने साइन थीटा की वैल्यूज में। सिमिलरली कॉस थीटा में भी हम देख सकते हैं, बट एक चीज आपने नोट की कि डजंट गो बियॉन्ड 1, कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कहीं पर भी नहीं हो रही है, और पॉजिटिव एंगल्स के लिए 1 तक जाता है 0 से, और नेगेटिव एंगल्स के लिए ये -1 तक जाता है। यानी कि फॉर एनी रियल थीटा नेगेटिव और पॉजिटिव, जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही मूव करती है। मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 आती है। तो अब हम अगर फंक्शन डिस्कस करें f(x) = sin x, इसमें x की वैल्यू में बी एनी रियल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ to +∞, में बी एनी रियल नंबर larger on the positive side and negative side larger। कोई भी रियल नंबर आपका एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यानी कि x की वैल्यू में भी एनी रियल नंबर, एंड द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसलिए जो साइन फंक्शन है उसकी डोमेन होती है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो fx की वैल्यूज आपको मिलती हैं यानी कि साइन x की जो वैल्यूज मिलती हैं उनका जो सेट होता है वो आपकी रेंज होगी इस फंक्शन की। तो आपने देखा कि जो f(x) या sin x की वैल्यूज हैं वो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1। बाकी सभी x की रियल नंबर वैल्यूज के लिए sin x -1 से 1 के बीच में ही वेरी करता है। सो यानी कि इस फंक्शन की रेंज होगी द क्लोज इंटरवल -1 to 1। इससे बाहर नहीं जा सकती। sin x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 होगी और कम से कम -1, including both these values and all the real numbers lying between -1 and 1. This closed interval is the range of the sine function. Similarly, cosine का भी हमने वेरिएशन देखा। तो cosine functions के लिए भी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, और इसकी रेंज जो है वो सेम -1 से 1 तक क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि cos थीटा की भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही वेरी करती रहती है, इंक्लूडिंग बोथ दीज बाउंड्रीज। द टेंजेंट फंक्शन, जो टेंजेंट फंक्शन है दैट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन की वैल्यूज 0 से 1 तक इंक्रीज होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दे स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो इन इंक्रीजिंग टूवर्ड्स 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कॉस की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती हैं और 0 की तरफ जाती हैं जैसे जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करते हैं। तो टेंजेंट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो टेंजेंट आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 0/1, साइन 0 कॉस 0, दैट इज 0/1। तो 0 से स्टार्ट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड साइन थीटा इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग 1 तक गया, कॉस थीटा इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, अप्रोचेज 0। 1/0 is a not defined value because division by 0 is not defined, but as
साइन एक्स इज इंक्रीजिंग एंड कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग। साइन की वैल्यूज बढ़ती चली जा रही हैं, कॉस की डिक्रीज हो रही हैं। तो एक बड़ी वैल्यू को एक बड़ी स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वी गेट अ लार्ज नंबर। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यूज जैसे जैसे आप 90 के पास जाते हैं बहुत बड़े बड़े रियल नंबर्स आपको मिलने लगते हैं। एंड एज वी अप्रोच 90 द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी तक जाता है टेंजेंट थीटा का वैल्यू जब हम थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक इंक्रीज करते हैं। इसी तरह से जब आप डिक्रीज करते हैं थीटा की वैल्यूज को तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 0 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ डिक्रीज होती है। तो टेन थीटा की जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है एंड दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसकी डोमेन में क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स जब 0 होता है वो वैल्यूज हम नहीं ले सकते। तो डोमेन होती है इस फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द सेट x such that x is equal to odd multiple of pi by 2। हमने देखा था कि odd multiple of pi by 2 के लिए cos 0 होता है। तो सारे odd multiple of pi by 2 हम हटा देंगे रियल नंबर्स में से। बाकी जो सेट बचेगा रियल नंबर्स माइनस x such that x is equal to odd multiple 2n minus 1 pi by 2 where n is any integer. This is the domain of the tangent function. Similarly, we can find out the range and domain of the other three trigonometric functions, cot theta. We can find out the domain range of secant and cosecant also. One more thing that we have observed here, the odd multiples of cosines, odd multiples of pi by 2 for cosine, they always give a 0. cos में odd multiple of pi by 2 अगर थीटा की वैल्यू है तो cosine थीटा हमेशा हमारा 0 होता है for all n here real integers। तो 2n minus 1 आपका हमेशा odd बनेगा। और sin में अगर आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए sin थीटा की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आई हैव रिटन फॉर ऑल द n विच आर इंटीजर्स। तो cos में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 0 देता है और sin में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए जो है आपकी वैल्यू sin थीटा की 0 होती है। अब हम ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले साइन फंक्शन का ग्राफ हम देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसमें आपका x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैंने एक टेबल प्लॉट की है कुछ नोन वैल्यूज के लिए जो आपको 10th क्लास में भी मालूम है, x और साइन x लेकर के कि अगर x 0 है तो साइन x भी 0 होता है। x अगर 30 डिग्री है पाई बाय 6 तो साइन थीटा 1/2 या 0.5 होता है। x अगर पाई बाय 4 है 45 डिग्रीज तो 1/√2 यानी कि 0.707 अप्रोक्सीमेटली होगा। पाई बाय 3 यानी 60 डिग्रीज के लिए साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती है यानी कि 0.86 अप्रोक्सीमेटली। और 90 यानी कि पाई बाय 2 पर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इन वैल्यूज को जब हम प्लॉट करते हैं हम देख रहे हैं कि 0 पर साइन 0 0 है और पाई बाय 2 पर ये 1 हो जाता है। तो ये 0 पर 0 से हमने शुरू किया पाई बाय 2 मीन्स 1.57 अप्रोक्सीमेटली। तो 1 और 2 के बीच में 1.57 मैंने मार्क किया है। तो 0 से 1 तक आप आए। अब उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई बाय 2 से पाई पर आप जब जाते हैं तो पाई पर 0 होती है वैल्यू, तो ये डिक्रीज होते होते 0। देन थर्ड क्वाड्रेंट में फिर डिक्रीज हो रहा है पाई से 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4.67 होगी। तो 3 पाई बाय 2 पर -1 और फिर इंक्रीज होना 2 पाई पर 0 और फिर आगे इसी तरह से ये साइन वेव चलती है, गोज ऑन। सिमिलरली ऑन द नेगेटिव साइड माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1, माइनस पाई पर 0, -3 पाई बाय 2 आपका आएगा तो 1 और आगे आप जाइएगा आपका कोसाइन फंक्शन cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है तो ये 0 पर 1 से स्टार्ट होता है ग्राफ। cos पाई बाय 2 पर 0, cos पाई पर -1 तो पाई पर आप देख रहे हैं -1। फिर उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ 3 पाई बाय 2 पर 0,
और 2 पाई पर फिर से आकर के 1। दिस इज द मूवमेंट फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 3 पाई, पाई टू 3 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 2 पाई। तो ये आपका कोसाइन फंक्शन का ग्राफ हुआ पॉजिटिव साइड पर। इसी तरह नेगेटिव साइड पर 0 से माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 पर 0, माइनस पाई पर -1 और फिर -3 पाई बाय 2 पर 0 एंड -2 पाई पर 1। तो दिस इज द मूवमेंट फ्रॉम -infinity टू infinity। ग्राफ ऑलमोस्ट लाइक साइन ग्राफ इट इज, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पर 0, यहाँ 0 पर 1 होती है cos थीटा की वैल्यू। तो इट्स मूव्स लाइक दिस। अब हम देखते हैं टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ f(x = 10x)। इसमें जो आपकी x की वैल्यू है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकती है। तो x इज ऑल रियल नंबर्स माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू 2n-1 पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकता है आपका, फिर n इज एनी इंटीजर्स। तो इसका हम जब ग्राफ देखेंगे तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, वी सी दैट कि 0 से जब आप बढ़ना शुरू करते हैं तो पाई बाय 4 पर 1 हो जाती है वैल्यू। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप 90 यानी कि पाई बाय 2 को अप्रोच करते हैं, द वैल्यू अप्रोचेस इन्फिनिटी। ये 90 वाली लाइन को आप देख रहे हैं, टच नहीं करता है ग्राफ। और जैसे जैसे आप 0 से माइनस पाई बाय 2 की तरफ जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है और -इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में एक ब्रांच मिलती है इस कर्व की, विच टेंड्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ऐसे ही एक और ब्रांच है आपकी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में। नेगेटिव साइड पर देखें तो -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2। So many branches of tangent function we get. Then we have got the graph of cosecant function. Cosecant function का जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो cosecant साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में है। कॉसिकेंट की वैल्यूज हमेशा 1 से बड़ी होंगी इन्फिनिटी की तरफ, टेंडिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और नेगेटिव साइड पर -इन्फिनिटी से -1 तक आती हैं। दैट मीन्स जो इंटरवल ओपन इंटरवल -1 से 1 है वो कॉसिकेंट की रेंज में नहीं होता है। ओपन इंटरवल -1, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, ये कॉसिकेंट फंक्शन की रेंज होती है। और इसकी जो डोमेन है वो है all the real numbers except those real number where sin theta becomes 0, यानी कि x is equal to n pi। n pi के लिए sin 0 हो जाता है तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमें वो सारी वैल्यूज x की छोड़नी है जिसमें x is a integral multiple of pi। तो all the real numbers except integral multiples of pi, this is the domain of the cosecant function and its range is, और इसकी रेंज होती है आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस द ओपन इंटरवल -1 to 1। बाकी दो ग्राफ आप खुद पढ़िए, सीकेंट फंक्शन का और कोटेंजेंट फंक्शन का, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डज इट मूव अलोंग द रियल नंबर लाइन।